हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ अक्षांश, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, टाइम लाइन कैसे डिफरेंसेस किया जाता है, इन सबको देखना है और आपको बताना है। और मैंने आपको कहा था कि आप लोग पढ़ के आइए। ये फिलहाल हमने सातों महाद्वीप आपका देख लिए थे। उसके बाद हमने बहुत सारा देख पड़ा कि कहाँ कहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और हमने प्रतिशत में, वर्ग के आधार पर भी इन सब चीजों को देख लिया। थोड़ा मैंने आपको भारत के विषय में बताया था। चलिए, पहले अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर संबंधित, कोई भी बच्चा मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, तो बेटा पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो देख लेंगे आप एक बार। चलिए, कर लिया। अब हम भारत और विश्व के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें मैं आपको समझा चुका था, आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा। चलिए, तो भारत के विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको देखना है, और सभी को देखें। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। तो भारतीय जो भूखंड है कहाँ स्थित है? पूर्व और पश्चिम के जो मध्य है इसमें स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया देश को मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, भारत का पठार हिंद महासागर का शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में पूर्वी मध्य तक के निकटतम संबंध बनाता है। कि वेस्टर्न साइड में अफ्रीका और यूरोप का क्या है आपके, इनके साथ आपका पूर्वी एशिया के देशों में सभी का आपका संबंध बना, निकटतम संबंध बनाता है। हिंद महासागर में किसी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति का कारण महासागर का नामकरण किया गया है। कैसे किया गया है? महासागर। क्या आप जानते हैं कि सन 1889 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। कहां पर? भारत और यूरोप के बीच आपकी स्वेज नहर खुली। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप ढूंढिए स्वेज नहर कहां पर है। ये आपको देखना है कि स्वेज नहर कहां पर है। क्लियर है? सबसे पहले आप ढूंढेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा क्या स्थिति है। ठीक, चलिए। अब आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक आप भारत का मैप बनाइए, क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप मैप नहीं बनाएंगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। आप मानचित्र बनाइए, क्योंकि बताएंगे तो मानचित्र में हम कुछ चीजें भरते चलेंगे। इसके बनने के बाद फिर मैं आपको अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सारी रेखाओं के विषय में आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, देख लिया? बनाए बेटा? जब बना लेंगे तो उसमें हम लोग अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको फिल करेंगे। देख लिया? चलिए, मन गया भारत का मैप। अब इसके बाद थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, समझा देता हूं मैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसको बीचों बीच में लाइन है, इसको कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। इसको कहते हैं भू मध्य रेखा। क्या कहते हैं? भू मध्य रेखा। बहुत सी जगह इसको
विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवतीय वृत्त। अच्छा, ये गोलार्ध हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यहां ये होगी आपकी मकर रेखा, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है और 23 हाफ पर है, और ये होगी कर्क रेखा, जो 23 यानी हाफ डिग्री पर है। लिख लीजिए इसको, लिखिए बच्चों। देख लिया, देखिए ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। मैंने बताया था इस प्रकार जो आपकी रेखाएं अर्थ मतलब हमारे ग्लोब पर, अर्थ पर नहीं है, जो आपका ड्रॉ की जाती हैं, ये अंदर ही होती हैं, बाहर नहीं होती। बहरहाल मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इस प्रकार होती है। क्लियर है? ये कौन सी रेखा है? ये आपकी अक्षांश रेखाएं। क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, और ये वाली जो इस प्रकार खींची जाती हैं, ये इस प्रकार होती है, जो आपका किसी स्थान का समय बताने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बेसिकली ऐसे आती हैं, ऐसे। इनको कहते हैं देशांतर रेखा। क्लियर है? ये अक्षांश और देशांतर रेखा। चलिए, कह रहे हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है। यानी कि अगर आप संपर्क को देखोगे तो भारत का युगों पुराना आपको भारत का विदेशों के साथ आपको संबंध दिखाई देगा। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग में से होकर था। पहले क्या था? भूभाग से ही होकर ये आपका ज्यादातर आपके क्या होते थे, ये सारी चीजें होती थी। समुद्री मार्ग से पहले लोग जो थे जाया करते थे, लेकिन उससे पहले लोग भूभाग पर ज्यादा आपका होता था। उत्तर पर्वतों के दर्रों से अनेक प्राचीन यात्राएं काल में भर जाया करते। लोग पहले आपका जल मार्गों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जल मार्गों के अलावा जो आपके लोग हैं, वो लोग किसे जाते थे? आपका दर्रे जो होते हैं, जो पहाड़ के अंदर आपका दर्रे बने होते हैं, जो पासेस होते हैं, उन पासेस के अंदर से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत अधिक समय तक ज्ञात नहीं था। लोगों को ये समुद्री मार्ग जो आया है, ये बहुत बाद में लोगों को पता चला है। इन मार्गों से प्राचीन समय से ही विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो जो आपका स्थल मार्ग है और जो आपका दर्रों इत्यादि के माध्यम से थे, ये वस्तुओं के साथ आपका जो विचार है, जो ज्ञान है और वस्तुएं हैं, उनका ट्रांसफर आपका बना रहा। भारत का प्राचीन मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। कैसा रहा है? अद्भुत। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सकी। क्या क्या पहुंच सकी? हमारे जो विचार, जो हमारे फिलोसफर हैं, रामायण की जो कहानी, महाभारत है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, भारत में जो अंक शास्त्र है, जो आपका डेसिमल आपका सिस्टम है, ये सारे संसार को हमारे द्वारा ही पहुंची हैं। मसाले जो थे आपके, मलमल, कपड़े, व्यापार, अन्य सामान भी भारत से विभिन्न देशों में ले जाए गए थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यूनान का जो आर्किटेक्चर है उसकी बात कर रहे हैं,
और पश्चिमी एशिया में वास्तुकार के प्रतीक, मीनारों और गुंबदों के प्रतीक हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। इन्हीं सब चीजों में ये आपका देखने के लिए भी मिलते हैं। भारत के पड़ोसी देश, अब जो भारत है उसके पड़ोसी देशों को हम लोग आपका देखेंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों में देखिए, भारत का दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कह रहे हैं कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है? कौन सा केंद्र शासित छोटा या बड़ा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, वो आपको देखना है। और कौन सा ऐसा राज्य है जो आपके तट के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश सीमाओं को छूने वाले 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। आइए इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम भारत के मैप पर चलते हैं और आपको भारत का मैप पता होना चाहिए। देखिए, ये है भारत का मैप, आपके सामने है, आपने बनाया भी है। चलिए एक बार वापस से देखिए। सबसे पहले भारत के मैप को थोड़ा सा अपने हिसाब से 1 मिनट के लिए पूरा मैप को ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या क्या चीज दिखाई दे रही है सबको देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आपको इसमें देखना है, क्या पढ़ना है, क्या महसूस करना है, किन चीजों को ध्यान रखना। देख लिया? चलिए सबसे पहले आप एक रेखा देखिए जिसे मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कल भी मैं आपको समझाया था। इसी रेखा को बोलते हैं हम आपकी कर्क रेखा। ये कितनी है? 23.5 और नॉर्थ गोलार्ध में, याद रहेगा। ये भारत को बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। क्लियर है? ये काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर कहीं वास्तविक नहीं है, ग्लोब पर खींची गई रेखा है। इसके बाद आप देखिए अरब सागर और आप देखिए बंगाली खाड़ी, दोनों को, इनको अपने मानचित्र जो आपने बनाया है आप उसमें फिल कीजिए। देख लिया? अब बच्चों, कर्क रेखा देखने के बाद, बंगाल की खाड़ी देखने के बाद और अरब सागर देखने के बाद अब आपको कंफर्म हो गया। देखिए, ये जो हिस्सा है, सबसे पहले मैं नीचे से शुरुआत करता हूं इस तरीके से। ठीक है, इतना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब आप इसको अगर गौर करके देखोगे तो एक दिशा में आपको अरब सागर, हिंद महासागर, और नीचे अरब सागर और हिंद महासागर जिस सागर में मिल जाते हैं वो है हिंद महासागर। इनको भी मैं बताऊंगा आपको हिंद महासागर कहां पर है। क्लियर है? देखिए, ये जो हिस्सा है इस क्षेत्र को बोलते हैं आपका पूर्वी तट, या कह सकते हैं पूर्वी घाट। इन दोनों नामों से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ऑब्लिक कर दिया। और यहां से गुजरात से ले लेते हैं। इस क्षेत्र को बोलते हैं आपका पश्चिमी घाट ऑब्लिक तट। तो कोई आपसे पूछ ले पूर्वी तट कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ है, पश्चिमी तट कहाँ है, पूर्वी तट कहाँ है, पता होना चाहिए। चलिए लिखिए, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, हो गया? अब देखिए,
कल भी बताए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दें। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आप मुझे ही बताइए, ये जो इतना क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं? तो इस तरीके से एक हुआ गुजरात, दूसरा हुआ महाराष्ट्र, तीसरा हुआ गोवा, चौथा हुआ कर्नाटक और पांचवा हुआ केरल। लिखिए कि पश्चिमी घाट पर अरब सागर से सीमा लगाने वाले राज्य, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, ये कहां पर है? ये आपका पश्चिमी घाट पर है। लिखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये। देख लिया? इसके बाद आपके पूर्वी घाट पर आ जाइए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना जो है इधर रह गया। ठीक है ना, ये आपके पूर्वी घाट में आता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको देख लीजिए। और भारत और श्रीलंका के बीच है एक यहाँ वाटर स्टेट है जिसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या जाता है? पाक जल संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। हलंत लगता है पाक जल संधि। ठीक, लिखिए पाक जल संधि। इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी पाक जल संधि। तो क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि पाक जो स्टेट है वो किस किस के बीच है, तो आंसर कंफर्म होना चाहिए भारत प्लस आपका श्रीलंका। लेकिन होता क्या है, हम पाक का नाम सुनकर इसको भारत, जो हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के बीच कर देते हैं, जो गलत आंसर होगा। सही आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच आपकी स्थित है पाक जल संधि। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, और सब कुछ आपको मैंने बता रखा है, आप ही को करना है। अब आप सबसे पहले यहाँ आ जाइए, पाकिस्तान को थोड़ा सा देख लीजिए। पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है? तो एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर यूटी और जम्मू कश्मीर लद्दाख। इनको मैं यूटीज लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब देखिए किससे लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूटी से क्या है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसीलिए हमको यहाँ राजस्थान में परेशान करता है, यहाँ कोस्ट गार्ड रखाती है, बीएसएफ, यहाँ भी आर्मी रहती है और इधर भी आर्मी लगी हुई है। क्लियर है? आप देखिए, इसलिए यहाँ हमको परेशान करता है पंजाब, क्योंकि इसकी सीमा हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसकी सीमा लगती है। क्लियर है? लिख लेंगे एक बार आप, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हो गया? चलिए, अच्छा, मैं अगर पूछूं कि अफगानिस्तान की सीमा किसके, भारत के कौन से यूटी या राज्य के साथ लगती है? चलिए, ये आपको बताना है। आप कल क्या करेंगे? आप घर से करके लाएंगे चीन के साथ, नेपाल के साथ,
बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, किन किन राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं या सीमा लगाते हैं, यह आप लोगों को घर से पढ़ के आना है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर जाकर रिवीजन करिए, अपनी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।